आज हम आपको एआई के माध्यम से ताजमहल के रहस्य के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आना ना भूलेंगे। ताजमहल, अगर तुम सोचते हो कि ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी है, तो शायद तुम सिर्फ आधी कहानी जानते हो। सफेद संगमरमर में चमकता यमुना के किनारे खड़ा वो अजूबा, जिसे दुनिया प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल कहती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ताजमहल वाकई सिर्फ मोहब्बत की कहानी है, या इसके नीचे, इसके तहखानों में, इसके बंद कमरों में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सदियों से दुनिया से छुपाया गया है। आज के इस वीडियो में हम ताजमहल के उन राजों पर बात करेंगे जो किताबों में नहीं मिलते, जो स्कूल की हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते और जिन पर सवाल उठाने से लोग डरते हैं। ये कहानी है शाहजहां की मोहब्बत, मुमताज की मौत और एक ऐसे निर्माण की जिसे कुछ लोग इश्क का स्मारक कहते हैं तो कुछ लोग इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। हम सबको जो कहानी बचपन से सुनाई जाती है वो बहुत सीधी और खूबसूरत है। साल 1631 मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल का देहांत हो जाता है। कहते हैं शाहजहां का दिल टूट जाता है। वो महीनों तक किसी से बात नहीं करता। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो फैसला करता है, मैं अपनी मोहब्बत की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाऊंगा। लगभग 20,000 कारीगर, 22 साल और उस दौर की सबसे कीमती सामग्री इस मकबरे को बनाने में लगाई जाती है और बनकर तैयार होता है ताजमहल। इतिहास की किताबें यहीं रुक जाती हैं, लेकिन क्या इतिहास कभी पूरी सच्चाई बताता है? आधिकारिक इतिहास कहता है कि मुमताज महल की मौत 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हुई, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस और पुराने फारसी दस्तावेज कुछ और इशारा करते हैं। सवाल उठते हैं, क्या मुमताज सच में स्वस्थ थी? क्या उन्हें किसी तरह का जहर दिया गया? क्या दरबार की राजनीति इसमें शामिल थी? मुगल हरम सिर्फ रानियों का घर नहीं था, वो सत्ता की सबसे खतरनाक जगह थी, जहां ईर्ष्या थी, षड्यंत्र थे और सत्ता की भूख थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मुमताज की मौत इतनी सामान्य नहीं थी जितनी बताई जाती है, लेकिन असली रहस्य तो उनकी मौत के बाद शुरू होता है। अब ध्यान से सुनना, ताजमहल जिस जगह बना है वहां पहले से ही एक भव्य इमारत मौजूद थी। यह दावा कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कई इतिहासकार और शोधकर्ता करते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस जमीन को तेजो महालय कहा जाता था। यह एक प्राचीन मंदिर था जो जयपुर के राजा से लिया गया। मुगल दस्तावेजों में उसे एक पुरानी आलीशान इमारत कहा गया है, न कि खाली जमीन। सवाल यह है, अगर जमीन खाली थी तो पुरानी इमारत शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ? आज भी ताजमहल में करीब 22 ऐसे कमरे हैं जो आम जनता के लिए बंद हैं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है इन कमरों में कुछ भी खास नहीं है। लेकिन फिर सवाल यह है, अगर कुछ खास नहीं है तो उन्हें खोला क्यों नहीं जाता? कुछ रिसर्चर्स का दावा है उन कमरों में हिंदू प्रतीक, शिवलिंग, संस्कृत शिलालेख हो सकते हैं जो इतिहास की कहानी बदल सकते हैं। लेकिन बिना देखे सच और झूठ में फर्क कैसे किया जाए? अगर ताजमहल को ध्यान से देखो तो कई चीजें अजीब लगती हैं। उदाहरण, ताजमहल के चारों मीनार जानबूझकर थोड़े बाहर की ओर झुके हुए हैं। मुख्य मकबरे का प्लान मुगल शैली से अलग है। कई हिस्से मंदिरों जैसे दिखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं मुगल शैली में ऐसे बेसमेंट और प्लेटफॉर्म नहीं होते। तो फिर ये सब कहां से आया? यमुना नदी ताजमहल की आत्मा मानी जाती है, लेकिन आज यमुना सूख रही है। ताजमहल की नींव कमजोर हो रही है, संगमरमर पीला पड़ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है ताजमहल की नींव लकड़ी पर टिकी है। लकड़ी, पत्थर नहीं, एक अजूबा लकड़ी पर। अगर यमुना पूरी तरह सूख गई तो क्या ताजमहल धीरे धीरे ढह जाएगा, या फिर नींव का सच कुछ और ही है? इतिहास कहता है शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया। उसे आगरा किले में बंद कर दिया गया और वो ताजमहल को खिड़की से देखता हुआ मर गया। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं, क्या औरंगजेब सिर्फ सत्ता का भूखा था, या शाहजहां के कुछ राज बहुत खतरनाक हो चुके थे? शाहजहां ने अपने आखिरी दिनों में किससे मिलने की कोशिश की? क्या उसने कुछ ऐसा जान लिया था जो दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए था? सबसे मशहूर रहस्य, काला ताजमहल। कहानी यह है, शाहजहां यमुना के उस पार
काले संगमरमर से अपना मकबरा बनवाना चाहता था। सफेद ताज, मुमताज के लिए काला ताज। अपने लिए कुछ कहते हैं। काला ताज शुरू भी हो गया था, लेकिन औरंगजेब ने काम रुकवा दिया। कुछ कहते हैं काला ताज कभी था ही नहीं, लेकिन यमुना के उस पार आज भी कुछ काले पत्थर के अवशेष मिलते हैं। तो सच क्या है? अगर ताजमहल सिर्फ एक मकबरा था, तो सवाल यह है, मुगल दरबार से बाहर के लोग इसे कैसे देखते थे? जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, फ्रांसीसी यात्री, 17वीं सदी के मशहूर यात्री टैवर्नियर ने भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा, आगरा में एक विशाल और प्राचीन संरचना है जिसे बादशाह ने अपने उपयोग में लिया। ध्यान दो शब्द पर, अपने उपयोग में लिया, न कि नया बनवाया। अगर ताजमहल बिल्कुल नया बना था तो ये लाइन क्यों लिखी गई? अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। मुगल इतिहास बेहद व्यवस्थित माना जाता है। हर खर्च, हर निर्माण लिखित रिकॉर्ड में मिलता है, लेकिन ताजमहल के मामले में पूरा ब्लूप्रिंट नहीं मिलता। शुरुआती निर्माण का विवरण अधूरा है, जमीन खरीद का पूरा विवरण गायब है। सवाल, इतने बड़े प्रोजेक्ट का पूरा रिकॉर्ड कैसे गायब हो सकता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं क्योंकि निर्माण पूरी तरह नया नहीं था, बल्कि पुरानी इमारत का संशोधन था। ASI बार बार कहता है ताजमहल में कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, सुप्रीम कोर्ट तक बंद कमरों को खोलने की याचिकाएं पहुंची। ASI ने हर बार सुरक्षा का हवाला दिया। अब जरा सोचो, अगर कमरे खाली हैं, तो उन्हें डॉक्यूमेंट करके दिखाया क्यों नहीं जाता? खाली कमरे किसी को डराते नहीं हैं, डराती है उनकी संभावित सच्चाई। अब हम आते हैं सबसे विवादित विषय पर। ताजमहल की वास्तुकला में कमल, लोटस, डिजाइन कलश, कलाश जैसी आकृतियां, अष्टकोणीय संरचना, सूर्य की दिशा में अलाइनमेंट, ये सभी तत्व मुगल कब्रों में अनकॉमन, लेकिन हिंदू मंदिरों में बेहद कॉमन हैं। मुख्य गुंबद के नीचे कुछ विद्वान मानते हैं कि जिसे कब्र कहा जाता है, वह असल में गर्भगृह जैसा स्ट्रक्चर है। कुछ साल पहले एक बड़ा दावा सामने आया, ताजमहल के नीचे शिवलिंग जैसी संरचना होने की बात। हालांकि ASI ने इनकार किया, लेकिन फोटो सार्वजनिक नहीं किए गए, स्वतंत्र जांच की अनुमति नहीं दी गई। इतिहास में जब भी किसी सच्चाई को छुपाया गया है, वहां जांच से डर साफ दिखता है। ताजमहल सिर्फ इतिहास नहीं, राजनीति भी है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंदिर होने का दावा किया। कोर्ट ने स्थिति जस की तस रखी। ASI को निर्णायक जांच से बचाया गया। क्यों? क्योंकि अगर इतिहास बदला तो किताबें बदलेंगी, पहचान बदलेगी और सैकड़ों साल की नैरेटिव टूटेगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, GPR जैसी तकनीक से सच्चाई सामने लाई जा सकती है। लेकिन ताजमहल पर पूरी GPR सर्वे नहीं हुई, कुछ हिस्सों को रिस्ट्रिक्टेड बताया गया। अब सवाल, अगर सच साफ है तो डर किस बात का? इतिहास कहता है शाहजहां की मौत शांति से हुई, लेकिन उसकी अंतिम इच्छाएं पूरी नहीं हुई। उसे उसी मकबरे में नहीं दफनाया गया जैसा मूल डिजाइन था। कहा जाता है शाहजहां ने कुछ ऐसा जान लिया था जो उसके बेटे के लिए खतरनाक था। क्या वो ताजमहल का असली सच था? यमुना के उस पार काले पत्थरों के अवशेष, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन थ्योरी। पुराने नक्शों में असमानता, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं काला ताजमहल असल में सफेद ताज का प्रतिबिंब हो सकता है। लेकिन प्रतिबिंब के लिए इतनी ठोस संरचना क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ताजमहल का इतिहास बदला तो नुकसान किसका? औपनिवेशिक इतिहासकार, राजनीतिक नैरेटिव्स, धार्मिक संतुलन, वैश्विक पहचान। कभी कभी सच से ज्यादा सुविधाजनक होता है झूठ। जरूरी नहीं कि ताजमहल पूरी तरह मंदिर ही हो या पूरी तरह मकबरा ही संभव है। यह एक प्राचीन संरचना थी जिसे मुगलों ने अपने अनुसार ढाल लिया। इतिहास अक्सर ओवरराइट किया जाता है, डिलीट नहीं। अब हमने आपके सामने रख दिया सवाल, सबूत, विरोधाभास और चुप्पियां। अब फैसला आपका है। क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है, एक संशोधित प्राचीन संरचना, या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? इतिहास वो नहीं होता जो लिखा गया हो, इतिहास वो होता है जिसे छुपाया गया हो। अगर सच सामने आया तो ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं रहेगा, वो बन जाएगा इतिहास की सबसे बड़ी बहस। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए, लाइक करो,
शेयर करो, कमेंट में अपनी राय लिखो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, चुप रहना होता है।